नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट में एक लेस्बियन का केस दाखिल हुआ था। लेस्बियन कपल्स जो है उनको तकलीफ हो रही थी फैमिली से, समाज से। तब मद्रास हाईकोर्ट जो है उन्होंने वो केस पकड़ के रखा और उन्होंने तरह तरह के इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स दिए थे। चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे मीडिया हो, इवन जो एमबीबीएस का जो डॉक्टर का जो सिलेबस होते हैं उसमें भी बदलाव करने के ऑर्डर मद्रास हाईकोर्ट ने दिए थे। तो उसी रिलेटेड अपडेट ये केस की जब सुनवाई हुई तो सामने आया। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो ये कोर्ट में जब चर्चाएं जारी थी तो कोर्ट ने कुछ ऑर्डर इशू किया था 31 अगस्त 2021 को। उन्होंने डायरेक्शंस दिए थे पुलिस डिपार्टमेंट को। सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं ये LGBTQ कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए। सबसे पहले बात हो रही है कि पुलिस वाले जो है उनका जो ट्रेनिंग है उसमें बदलाव करने वाले हैं। मतलब उनको उनके अंदर जो संवेदनशीलता जगाने के लिए उनके लिए अलग से प्रोग्राम होने वाले हैं। LGBTQ कम्युनिटी के लिए संवेदनशीलता जगाने के लिए अलग से प्रोग्राम होने वाले हैं। ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल पे होने वाले हैं। ये बात हो रही है तमिलनाडु की, हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आगे बातें भी सामने आई कि ऐसे एनजीओ अप्रूव करने की बात हो रही है कि जिनका एक्सपर्टीज है ये कामों में, LGBTQ में जो काम कर रहे हैं उनका एक्सपर्टीज है, ऐसे एनजीओ से इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है और ऐसा ट्रेनिंग दिया जाएगा पुलिस वालों को। साथ ही साथ दूसरी बात सामने आ रही है कि पुलिस के जो रूल्स है, जो ट्रेनिंग के रूल्स होते हैं उसमें नेसेसरी अमेंडमेंट होने वाले हैं, जिसको बोलते हैं पुलिस कंडक्ट रूल्स होते हैं। तो इसमें ये अलग स्पेसिफिक क्लॉज आने वाला है कि जिसमें LGBTQIA कम्युनिटी जो है इसके खिलाफ जो हैरेसमेंट होती है, इनके जो एक्टिविस्ट होते हैं या फिर इनके जो एनजीओ वर्कर्स होते हैं उनके खिलाफ जो हैरेसमेंट होती है, उसके चलते ये जो रूल्स है इसमें बदलाव आने वाले हैं। मतलब LGBTQIA कम्युनिटी के लिए पुलिस कंडक्ट रूल्स में बदलाव आने वाले हैं, पुलिस वालों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और साथ ही साथ रूल्स में भी बदलाव किए जाने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स सामने आ रहे हैं कि पुलिस लोग जो है जिनके अलग अलग जो सेमिनार्स हुए उसकी भी जानकारी दी गई कि कौन से तारीख को कहाँ सेमिनार हुआ, कैसे जानकारियाँ दी गई पुलिस वालों को, ये बातें सामने आई। दूसरी बात सामने आई, जो मीडिया की बात हो रही थी। मीडिया जो है उसमें भी उनको भी कुछ डायरेक्शन दिए थे तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आ रही थी। तो मीडिया है उन्होंने भी अलग अलग प्रोग्राम अरेंज किए थे। जैसे जर्नलिस्ट होते हैं उनको अगर रिपोर्टिंग करना है LGBTQA कम्युनिटी के लिए, तो उन्होंने किस तरीके से ऐसे उनको रिपोर्टिंग करना है कि जिससे ऐसे शब्द और ऐसे एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया जाए कि जिससे उनका रिस्पेक्ट मेंटेन रहे, ये बात सामने आई। और ये एक्चुअली शुरुआत करी थी जो इंडियन एक्सप्रेस है उनके तरफ से ये शुरुआत हो गई थी कि उन्होंने सेमिनार लिया था और वहाँ पे ऐसी चर्चा हुई थी कि मीडिया जो है वो क्वीर फ्रेंडली फ्यूचर बनाने वाले हैं, कि वो अपना ऐसा मटेरियल बनाने वाले हैं कि जिसमें ऐसे शब्द रहेंगे, ऐसे एक्सप्रेशन रहेंगे, ये रिपोर्ट करने के लिए या फिर रिपोर्ट लिखने के लिए जब भी मीडिया में खबरें आएगी LGBTQIA कम्युनिटी रिलेटेड, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया जाएगा कि जिससे उनका रिस्पेक्ट जो है वो बरकरार रहे। तो ये बातें भी सामने आई कि इंडियन एक्सप्रेस ने ये एक्चुअली शुरुआत करी थी कि एक उन्होंने स्टाइल गाइड की उन्होंने बात करी थी कि जो मदद करने वाला है कि रिपोर्टिंग, जब आप स्टोरी का रिपोर्टिंग करने वाले हो तो सब लोग एक ही स्टाइल में उनका रिपोर्टिंग करें। एडिटर्स और रिपोर्ट जो है रिपोर्टर्स है उनको फॉर्मल ट्रेनिंग दिया जाएगा। जब आप क्लियर स्टोरीज आप जब भी कवर करोगे तब उनको फॉर्मल उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप ऐसे बात से करें ताकि संवेदनशीलता बनी रहे। तो ये बात भी सामने आई कि LGBTQIA कम्युनिटी का मीडिया में रिपोर्टिंग कैसे होने वाला है, कि उनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, कोई भी डीमीनिंग वर्ड जिनसे उनका अपमान हो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा मीडिया में। पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये भी बात हमने देखी। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। कोर्ट ने इसके बाद अप्रिसिएट किया था तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने ये इशू जो है LGBTQIA का इशू जो है
उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने। कोर्ट उम्मीद कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रिपोर्ट फाइल करेंगे, अगली जब हियरिंग होगी तब तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो रिपोर्ट फाइल करेंगे कि उन्होंने कौन से स्टेप्स लिए हैं। इसके बाद बातें सामने आई कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनकी भी बातें सामने आई ये केस के हियरिंग में। यहाँ पे ऐसा पता चला कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कुछ पर्टिकुलर एनजीओ काम करते हैं। तो ये एनजीओ के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो इसके लिए एक वेबसाइट बनेगी और ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट पे सारे एनजीओ के नाम लिखे जाएंगे ताकि उनसे बातचीत करना आसान हो जाएगा, ढूंढना आसान हो जाएगा। जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है जो अगर तकलीफ में है तो वो वेबसाइट जो है, सारे एनजीओ जो सिर्फ स्पेसिफिकली इसी काम के लिए डेडिकेटेड है, उनके लिए वेबसाइट बनाई जाएगी। साथ ही साथ गरिमा गृह प्रोजेक्ट बनेगा, वो पायलट बेसिस पे बनेगा कि जिसके कारण क्या होगा कि जो भी होमलेस ट्रांसजेंडर है उनको क्या होगा कि एक सिक्योरिटी मिलेगी, उनको रहने के लिए घर मिलेगा और उनको जीने का अधिकार मिलेगा। बट ऑब्वियस है इसके लिए 100% फिनेंशियल असिस्टेंस मिला है कि गरिमा गृह योजना आ रही है जिसमें ट्रांसजेंडर जो है जिनको शेल्टर होम दिया जाएगा, ऐसी बात हो गई थी। तो इसीलिए शेल्टर होम्स जो है वो सेटअप किए गए अलग अलग राज्यों में, जैसे दिल्ली है, तमिलनाडु है, बिहार है, गुजरात है, ओडिशा है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है। यहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उसके लिए अलग अलग शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। तो जहाँ पे बात हो रही है कि पुलिस वालों की, मतलब हर सरकार सामने आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट सामने आ रही है, मीडिया सामने आ रही है, हर जगह से LGBTQA कम्युनिटी को सपोर्ट मिल रहा है। मतलब भारत देश जो है धीरे धीरे बदल रहा है। साथ ही साथ ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इनके स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है वो भी दिए जाने वाले हैं उनको शेल्टर होम्स में, कि ये जो है अपना, मतलब अपने बल पे वो कदमों पे खड़े रह पाए, वो काम कर पाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर पाए, इसलिए उनको ऐसा ट्रेनिंग भी दिया जाएगा कि वो काम कर पाए। साथ ही साथ इनके आईडी कार्ड भी बनाए जाने वाले हैं ट्रांसजेंडर्स के, ताकि उनके पास आइडेंटिटी बनी रहे, उसके लिए उनको अवेयरनेस की जरूरत है, तो अवेयरनेस भी दिया जाएगा। उनके लिए अलग अलग वेलफेयर स्कीम बनाए जाएंगे, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम किए जाएंगे जहाँ पे उनको लाइवलीहुड के लिए ट्रांसजेंडर्स लोगों को उनको अलग अलग प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिए जाएंगे, और ताकि वो अपने बल पे खड़े रहे, अपने बल पे पैसे कमाने लग जाए, अपने बल पे अपनी जिंदगी वो संवारे। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट ने अम्ब्रेला स्कीम भी बनाई है जिसका नाम है स्माइल, SMIL, स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इसका नाम से अपने को पता चलता है कि इसमें इनको रहने की सुविधा होने वाली है और इसमें इनको जैसे काम काज करना है उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये बात हो गई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, इनकी बात हुई है। यहाँ पे बात वो भी है, हमने बात करी थी कि आईडी कार्ड दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ आईडी कार्ड दिए जाएंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। तो आगे हम बात करते हैं कि जो मेडिकल जो है उनको भी ये कोर्ट ने बोला था कि आप अपना सिलेबस जो है उसमें बदलाव करो। मतलब जो एक्चुअली डॉक्टर है या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशन है, कि वहाँ पे बात हो रही थी कन्वर्जन हो सकता है। ये जो डिसीज है, मतलब LGBTQA होना, ये एक डिसीज है ऐसी बात मानी जाती थी, एक बीमारी है ऐसा बोला जाता था, और आप थेरेपी से उसका इलाज कर सकते हो। थेरेपी आप किसी का ओरिएंटेशन बदल सकते हो। तो ये जो बातें हो रही थी ये सिलेबस के कारण हुई थी, जो पढ़ाई में जो करिकुलम में जो चीज़ें आती है उसी के कारण ये बातें हो रही थी। MBBS कोर्स में ऐसे मुद्दे रखे गए थे कि थेरेपी से आप अगर गे हो या फिर आप लेस्बियन हो या फिर आप बायसेक्सुअल हो, वो बदला जा सकता है, आपका ओरिएंटेशन बदला जा सकता है। ऐसी बातें MBBS के सिलेबस में आती थी। तो ये जो फुलिश नोशन है इसको अभी बदलने के लिए, मतलब जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन इसके कारण हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता किसी थेरेपिस्ट से, ये बात कोर्ट ने बोली है। और इसी के कारण नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उन्होंने बोला है कि ये सिलेबस में बदलाव होने वाले हैं। फिलहाल जो है कमीशन है NEET एग्जाम में बिजी है और मेडिकल कोर्स के एडमिशन में बिजी है। तो इसी के कारण ये सिलेबस है इसमें तो बदलाव बिल्कुल होने वाला है। लोग फिलहाल वो लोग बिजी है लेकिन बदलाव होने वाला है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं
ऐसा सामने आ रहा है। जैसे ये जो एलजीबीटीक्यू है, उनके खिलाफ जो नापसंदी है, समाज में लोग उनको पसंद नहीं करते, ये एकदम जड़ों तक है, मतलब जड़ों तक है। उसको अभी ठीक करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़ेगा। कोर्ट ने ऐसा बोला है कि आप 1-2 बार सेमिनार लोगे ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये चीज़ें घड़ी-घड़ी करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे आपको इसके ऊपर कामकाज करना पड़ेगा, ताकि भारत में एलजीबीटीक्यूए कम्युनिटी जो है उनके अधिकार बने रहे, वो अपनी रिस्पेक्टफुली ज़िंदगी बिता पाए। ये बात मद्रास हाई कोर्ट ने बोली है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज़ ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।